तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, येवू की बातों को सुनने के बाद में लुओ फैंग जो होता है वो येवू से बोलता है कि लेकिन मैं भी आपको फॉलो कर यहाँ पर जो ये ब्लैक टाइगर ग्रुप के लोग हैं इन्हें मारना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो येवू होता है वो लुओ फैंग को वो दांत देते हुए उससे बोलता है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम यहाँ पर रुक कर जो टीचर और बाकी के लोग हैं उनकी हिफाजत करो, क्योंकि मेरे साथ में चलोगे तो तुम बस मेरे ऊपर अभी बोझ बनोगे। जो सुनकर अब लो फैंग जो होता है वो भी उस दांत को ले लेता है और उस दांत को लेते हुए बोलता है कि ये तो वही आइटम है जिसकी मदद से बॉस ने यहाँ पर 25 लेवल का जो वो बंदा था उसे जान से मार दिया था। क्या सच में जो बॉस है वो ऐसे हाई लेवल की चीज़ को मेरे ऊपर वेस्ट कर रहे हैं? जो सुनकर ये वो उसे बोलता है कि इस चीज़ को अपने पास में रखो, अभी जो तुम्हारा लेवल है अगर तुम्हारा सामना ग्रुप के किसी बंदे से हो जाता है तो तुम मारे ही जाओगे, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करना। तो इसीलिए अगर तुम किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाते हो तो तुम इसका इस्तेमाल जो है वो कर अपने सामने वाले एनिमी को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल 2 ही बार किया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो ये उसे बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल जो है वो करूँगा। जो सुनकर लो फैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और अब इतना बोलकर ये वो वहाँ से एक दूसरी जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि मेरा पहला गोल जो है वो मिस मोकियर को बचाना है, लेकिन यहाँ पर जो वो लीडर है उसका लेवल जो है वो 45 है, जिसका मतलब कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। अगर मैं एम्परर ची युआन की जो ब्लेसिंग है उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो 33 लेवल का अपोनेंट है उसे आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं 45 लेवल के पर्सन को हरा पाऊँगा। इससे अलग अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास में यहाँ पर फाइटिंग एक्सपीरियंस की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। इस टाइम पर मेरा जो लिंक लेवल है वो 12 पर पहुँच चुका है और मैंने पिछली बार 25 लेवल के एनिमी को आसानी से हरा दिया, तो क्या मैं इस बार 40 लेवल के एनिमी को हरा पाऊँगा? मुझे यकीन है कि अगर मैं अपना जो लिंक लेवल है उसे 28 तक पहुंचा देता हूं तो मैं आसानी से इन सभी को जो है वो हरा सकता हूं। तो इसीलिए अभी के लिए मुझे यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके अपना जो लिंक लेवल है उसे इंक्रीज करना होगा इन आसपास के अपोनेंटों को हरा कर। और अब इतना सोच कर जो येयू होता है वो अपना जो सिस्टम स्पेस होता है उसे ओपन कर लेता है, जहाँ पर कि जो अकाउंट सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि अभी भी आपके पास में 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट है, तो आप लिंक लेवल को बढ़ाना चाहते हो या फिर न्यू स्किल को अनलॉक करना चाहते हो। जो सुनकर ये वो बोलता है कि स्किल को अनलॉक कर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लिंक लेवल है उसे इंक्रीज किया जाए। जो सुनकर अकाउंट सिस्टम जो होता है वो भी 9 लेवल जो होते हैं उन्हें इंक्रीज कर देता है, जिसका अब जो ये वो होता है उसका लिंक लेवल जो होता है वो 21 हो जाता है। जो देखकर ये वो जो होता है वो बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और ये वो के इतना बोलते ही हम उसके पैनल को देख पाते हैं जहाँ पर कि उसका अभी भी नॉर्मल लेवल जो है वो 4 ही होता है। जो देखकर जो ये वो होता है वो बोलता है कि मेरा जो एक्चुअल लेवल है वो अभी भी इंक्रीज है वो नहीं हुआ है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर जो सिस्टम का लिंक लेवल है उसका बात की जाए तो उसका रेशो जो है वो 10 का 1 होता है। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही अकाउंट सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि एम्परर ची युआन का जो लिंक लेवल है वो 20 पर पहुंच चुका है, जिसका उसका जो स्पेशल टैलेंट है वो अनलॉक हो चुका है, जिसके अंदर की दिन का 1 पॉइंट जो है वो मिला करेगा, जिसके लिए तुम्हें जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना हुआ करेगा और एक दिन में एक असाइनमेंट जो है वो मिला करेगा। जोशन का जो ये वो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसका जो टैलेंट है वो अनलॉक हो गया है? आखिर ये किस प्रकार का गिफ्ट आइकन होने वाला है? क्या यहाँ पर मैं जो डीपीएस है उसे चूज़ कर सकता हूँ या फिर कुछ और है? अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो लिंक लेवल है वो 20 से ऊपर जो है वो जा चुका है, जिसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे टैलेंट के रूप में जो डिफेंस है उसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि आपने जो डिफेंस गिफ्ट है उसे चूज़ किया है, इस टाइम पर आपका जो डिफेंस है वो 1 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब चलकर देखते हैं कि 1 स्टार का जो डिफेंस है वो कितना पावरफुल होने वाला है। और ये वो कि इतना सोचते एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि आपने जो डिफेंस टैलेंट है उसे चूज़ किया है, इसीलिए आपकी एक नई स्किल जो है वो अनलॉक हो चुकी है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि आप जो अपनी फ्लेम है उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर जो सामने वाले अपोनेंट के इक्विपमेंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी को कंज्यूम जो है वो कर सकते हो, जिसका वो 1 मिनट तक रिड्यूस जो है वो होती रहेगी। जो सुनते के साथ ही ये वो जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मुझे एक नई स्किल जो है वो मिल गई है। सच बता रहा हूँ, इस स्किल को देखते के साथ ही मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे आइडिया जो है वो आने लगे हैं। और अब ये वो कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़े हुए जो वे ग्रुप के बंदे होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो इसे शेप जोन कहते हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा पीस, शांति और खूबसूरती है।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, शेफ जोन और जो बाहर का एरिया है, अगर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा लगता है कि दोनों ही एक अलग दुनिया है। जो सुनकर तीसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जो सेफ जोन है उसे छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर जो अननोन कॉन्टिनेंट है उन्हें ढूंढूंगा। अगर उन जगहों के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वे जगह जो है वो अर्थ की एरा से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसका वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, जिसका अभी तक किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी उस चीज़ के बारे में सुना है, यहाँ तक कि जो बड़े और पावरफुल ग्रुप है वो भी यहाँ पर उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, वे भी बस बाहर के जो एरिया है उन्हें ही एक्सप्लोर करते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे सुनने में तो ये आया है कि जो दो पावरफुल ग्रुप है, जिनमें से पहला हुआंग जैंग और दूसरा हानवू ग्रुप है, वो दोनों जो है वो एक यहाँ पर जो डंजन है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। जो सुनकर उसका साथी जो होता है वो उस बंदे को डांटते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, जो हेड है उन्होंने कहा था कि हमें इस मैटर के ऊपर इस तरह से डिस्कशन जो है वो नहीं करना। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन दोनों के पास में एक फ्लेम जो है वो आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही वे दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी कर पाते अचानक से उनकी बॉडी के अंदर आग लग जाती है। और जो येवू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर 2 पर्सनों को मारा है, जिसका अंत में 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। जो सुनकर येवू अपने मन में सोचता है कि इस जगह पर 6 लोग जो है वो 15 लेवल के हैं, 3 लोग जो है वो 20 लेवल के हैं और एक पर्सन जो है वो 40 लेवल का है। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो लो लेवल के लोग हैं इन्हें यहाँ पर ख़त्म करना है, उसके बाद में मैं जो 40 लेवल का बंदा है उसके साथ में जाकर फाइट करूँगा। और येवू के इतना सोचते के साथ ही 3 बंदे सामने से आकर येवू के ऊपर फायर करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो स्टूडेंट है, आखिर ये कहाँ से आ गया। जो सुनकर दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप रहो, एनिमी ने अटैक किया है तो अटैक कर इसे ख़त्म कर दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो येवू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो इन लोगों के पास में कितने पावरफुल आर्मर और वेपन जो है वो मौजूद है। अगर मैंने शरीक ग्रुप की बात की जाए तो ये लोग जो है वो किसी भी एक जगह पर बेस बनाकर नहीं रहते, इसीलिए अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर अपने जो वेपन है इन सभी को ट्रकों के अंदर ही भरकर जो है वो लेकर आए होंगे। और ये वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन हवा में उछलते हुए कुछ ग्रेनेड जो होते हैं वो सीधे येवू की तरफ आने लगते हैं और जैसे ही वे येवू के पास में आते हैं तो हमें अचानक से एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये बस एक मामूली सा चूहा था, तो इसीलिए तुम्हें इस बंदे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल 40 होता है। और अब उसके सभी साथी जो होते हैं वो उस धमाके की तरफ देखने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि चूंकि डिप्टी कमांडर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे तो पक्का यकीन है कि डिप्टी कमांडर के अटैक के कारण उस बच्चे का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं बचा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से आग के अंदर से जो येवू होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि क्या सच में तुम लोग मुझे इस आग के अंदर जलाकर मारना चाहते हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि ये तुम्हारी मामूली सी जो आग है वो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और इतना बोलते के साथ ही जो येवू होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो वो डिप्टी कमांडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे का लेवल जो है वो केवल 4 है, तो फिर भी उसके बाद भी ये जो 6th लेवल का एक्सप्लोजन था उससे कैसे बच गया। जो सुनते के साथ ही जो येवू होता है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो 6th लेवल का एक्सप्लोजन है वो इनफ होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हारे पास में यहाँ पर फायर के जितने भी बॉक्स मौजूद है उन सभी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलकर येवू अपनी जो शील्ड होती है उसे चारों तरफ लगा देता है। और इतना बोलकर जो येवू होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये किंग लेवल का डिफेंस टैलेंट होने के लायक है और 1 स्टार पे इसका जो डिफेंस है वो इतना ज़्यादा हाई है। मैं सोच रहा हूँ कि जिस टाइम पर ये 5 स्टार पर पहुँच जाएगा तो इसका डिफेंस जो है वो किस लेवल पर होगा। जो सुनते के साथ ही अब डिप्टी कमांडर जो होता है वो येवू के ऊपर अटैक करने लगता है। येवू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो ब्लैक टाइगर टीम है उसके यहाँ पर पावर का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा, देखते हैं कि तुम्हारा डिफेंस कब तक टिकता है, क्योंकि वैसे भी जो मेरा वेपन है उसके अंदर अनलिमिटेड एमओ जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ये वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसके अंदर अनलिमिटेड एमओ जो है वो मौजूद है, जैसा कि 40 लेवल की पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो और भी ज़्यादा स्पीड को बढ़ाकर उसकी तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि अब तो तुम्हें चैलेंज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अब येवू की इस बात को सुनते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर होता है वो भी येवू के ऊपर लगातार फायर करने लगता है। फायर करते हुए बोलता है कि क्या एक 4 लेवल का बच्चा जो है वो मुझे चैलेंज करना चाहता है, सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। मैं मानता हूँ कि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम इन द एंड यहाँ पर मारे ही जाने वाले हो।
और उसके इतना बोलते ही जो ये वो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो डिप्टी कमांडर होता है वो अपने वेपन से उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसा एक वीक चिकन जो है वो 40 लेवल के मेरे जैसे एक्सपर्ट को मारना चाहता है? लगता है कि तुम मुझे सीरियसली ही नहीं ले रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी उस बंदे के डिफेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस पर्सन का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लगता है कि यहाँ पर जो मेरी फिजिकल अटैक है वो इसे हर्ट नहीं कर पाएंगे। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो वो डिप्टी कमांडर होता है वो ये वो के ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हुए ये वो से बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर कर जो शेफ जोन है उसके बाहर 40 लेवल पर पहुंचा हूँ, उसके बाद भी तुम्हारे जैसे एक 4 लेवल का बच्चा मुझे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी थोड़ा पीछे हटते हुए उस बंदे से बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानते हो कि यहाँ पर अपने लेवल को बढ़ाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसा बेवकूफ़ भरा काम कैसे कर सकते हो जैसे कि तुमने यहाँ पर मोकी को किडनैप किया है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है। उस चीज़ को निकालते हुए जो ये वो होता है उसे बोलता है कि तुम बच्चे कुछ भी नहीं जानते हो, क्या तुम जानते भी हो कि मोर की ईयर का जो सर है वो कितना ज़्यादा कीमती है? और अब इतना बोलकर जो डिप्टी कमांडर होता है वो उस चीज़ को सीधे ज़मीन पर देकर मारता है। और ज़मीन पर देकर मारते हुए जो ये वो होता है उससे बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे परेशान कर रही है। जैसे कि तुम्हारी बात की जाए 4 लेवल के पर्सन के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, जिसका मतलब कि ये साफ है कि तुम्हारा लेवल जो है वो 4 नहीं है, तुम अपना जो असली लेवल है उसे हाइड कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी चारों तरफ एक शील्ड जो है वो क्रिएट कर देता है, जिसका ये वो के जो अटैक होते हैं वो शील्ड से टकरा कर रुक जाते हैं। और जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे इस प्रकार के जो अटैक है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और उसके इतना बोलते ही जो ये वो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इसे तो 0% डैमेज पहुंचा है। ऐसा लगता है कि जो इसकी शील्ड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों की केवल जो लेवल है उसी के बीच में डिफरेंस है वो नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है वो हमारे फाइटिंग एक्सपीरियंस के अंदर है। वो जैसा कि एक पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी जिसने कि सेफ जोन के बाहर रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग की है, जिसका मतलब कि ये साफ है कि इस बंदे को हराना जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि अब इस बंदे को हराने का केवल एक ही तरीका जो है वो मेरे पास में रह गया है। और अब इतना सोच कर जो ये वो होता है वो उस बंदे की तरफ दोबारा से अटैक जो है वो करने के लिए जाने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि मैं इस फाइट को लाइफ एंड डेथ के लक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपने दूसरे जो तरीके हैं उन्हें ट्राई कर देखना चाहता हूँ। और अब येवू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो डिप्टी कमांडर होता है वो भी येवू की शील्ड के ऊपर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और वो येवू से बोलता है कि बच्चे क्या हो गया, तुम्हारी जो ट्रिक थी वो खत्म होने के बाद में लगता है कि तुमने अपना जो पेशेंस है उसे खो दिया, जैसा कि एक बच्चे से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये वो होता है वो उसके सारे अटैकों को अपने शील्ड के ऊपर रोकता रहता है। जो देख कर डिप्टी कमांडर जो होता है वो ये से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा जो डिफेंस है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, लेकिन मेरे जैसे पर्सन के सामने इस प्रकार का जो डिफेंस है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तुम्हारी जो ये शील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस अब केवल 3 सेकंड तक ही जो है वो टिकने वाली है। जो सुनते के साथ ही ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे इसके जितना करीब आना था मैं उतना करीब जो है वो आ चुका हूँ। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे की जो फायर होती है वो रुक जाती है। जो देख कर उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की ट्रिक थी। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपनी जो डिफेंस की स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर की वो सामने वाले इक्विपमेंट की जो सारी एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। और अब ये वो के उस स्किल को एक्टिवेट करने के कारण अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये वो की भी काफ़ी ज़्यादा HP लो हो जाती है और उसकी केवल 10% ही HP बची होती है। और वहीं धमाके के अंदर हम जो डिप्टी कमांडर होता है उसे देखते हैं, जो कि इस धमाके को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, डैम इट, मैं इस बच्चे की ट्रिक के अंदर फंस गया। और उसके इतना सोचते ही अचानक से जो धमाका होता है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जो देखकर जो डिप्टी कमांडर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये क्या था, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी जो ब्लड वैल्यू है वो कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसे अटैक ने मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो ना डाला हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर होता है वो दोबारा से येवो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और येवो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे वाली जो ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम करेगी? रियल बैटल के अंदर इस तरह की जो ट्रिक है वो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं आती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो उसके अटैकों को अपनी शील्ड के ऊपर रोकने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी फायर पावर जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और जो मेरी हेल्थ है वो केवल 1 मिनट तक ही टिक पाएगी। और ये वो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी हेल्थ केवल 8% ही रह चुकी होती है। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही ये जो अकाउंट सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो होस्ट की ब्लड वैल्यूम है वो 10% से कम हो चुकी है, इसीलिए जो डिफेंस टैलेंट लिमिटेड निर्वाणा है उसे अनलॉक जो है वो किया जाता है, जिसका आपका जो ब्लड है उसे 20 सेकंड के लिए लॉक कर दिया गया है।
जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मेरा ब्लड जो है वो 20 मिनट के लिए लॉक हो चुका है, जिसका मतलब कि मेरा ब्लड बिल्कुल भी कम नहीं होगा, जिसका मतलब कि 20 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर जो विनर है वो डिसाइड होने वाला है। और ये वो की तरह सोचते ही जो डिप्टी कमांडर होता है वो और गुस्से से अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक 4 लेवल के बच्चे की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे साथ में फाइट करने की। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी गन के अंदर धमाके जो है वो होने लगते हैं, जो देखते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, मेरा जो एनर्जी रोलर है वो यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए सारे के सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो टूट कर ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसके शरीर पर केवल उसकी चड्डी ही बचती है, जो देख कर वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ, मेरे सारे इक्विपमेंट जो है वो कैसे टूट गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो दोबारा से अपनी जो एचपी होती है उसे रिकवर करने लगता है। और रिकवर करते हुए उस बंदे से बोलता है कि ये जैसा कि तुम्हारे जैसे पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी, तुम्हारे जैसे पर्सन के जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि ये फाइट जो थी वो असल में एलिमेंट के ऊपर टिकी हुई थी, और चूंकि यहाँ पर बैट को मैं जीत गया तो इसीलिए जीत मेरी हुई है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो डिप्टी कमांडर होता है वो अपने पास से जो ग्रेनेड होता है उसे निकाल लेता है। ग्रेनेड को निकालते हुए बोलता है कि क्या हो गया अगर मेरे जो सारे इक्विपमेंट है वो टूट चुके हैं तो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के मेरे पास में और भी काफ़ी सारे तरीके जो है वो मौजूद है। अगर मैंने इसे स्मैश कर दिया तो तुम यहीं के यहीं पर ही ख़त्म जो है वो हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपनी शॉट को सीधी उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ग्रेनेड से मर सकता हूँ? अगर मैं इस प्रकार के ग्रेनेड से मर पाता तो तुम मुझे कब का जो है वो मार चुके होते। लेकिन वहीं अगर इस टाइम पर जो तुम्हारी बात है वो की जाए तो तुम इस टाइम पर अपने सारे इक्विपमेंट जो है वो खो चुके हो, जिसका मतलब कि पहले के मुकाबले अब तुम्हें मारना बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए जो ग्रेनेड होता है उसे गिरते हुए अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बस एक वर्कर हूँ, मुझे जैसा कमांडर ने करने के लिए बोला था मैं वैसा ही कर रहा था। जो सुनकर ये वो उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पर जो ट्रेजर चेस्ट रखी हुई है कार के ऊपर जाकर उसे ओपन करो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है और हमें इस ट्रेजर चेस्ट के लेवल के बारे में बताया जाता है कि ये 40 लेवल की होती है। और जो डिप्टी कमांडर होता है वो ये उसे बोलता है कि मैं आपको उसका पासवर्ड जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। उसका पासवर्ड जो है वो HHB666 है। जो सुनकर ये वो उसे बोलता है कि क्या मैंने तुमसे पासवर्ड पूछा, मैंने कहा कि जाकर उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गुस्से में ओके बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट मैं इसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं फंसा पा रहा, ये बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट है लेकिन उसके बाद भी आखिर ये इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जो ट्रेजर चेस्ट होती है उसे ओपन करने लगता है और उसे ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऊपर से ऐसा दिखाना होगा जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम को डिले जो है वो करना होगा ताकि जो हेड है वो यहाँ पर किसी को भेज सके। जैसे यहाँ पर कोई आएगा तो उसके बाद में हम इस बच्चे को पकड़ लेंगे और मैं इसकी ज़िंदगी को मौत से भी ज़्यादा बदतर बनाऊँगा। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो ट्रेजर चेस्ट जो होती है उसे ओपन कर देता है और उसे ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है तो आप मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ से तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा जो है वो जाने के लिए नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जो अपने एनिमी है उन्हें यहाँ पर जिंदा रहने का मौका जो है वो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में ये पावरफुल बनकर मेरे ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इतना बोल का जो ये वो होता है वो डिप्टी कमांडर की बॉडी में आग लगा देता है, जिस कारण डिप्टी कमांडर चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है और वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। और उसे मारने के कारण ये वो को टोटल 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं और उससे अलग उसे वहाँ पर 2,000 मनी भी मिली होती है और उससे अलग वेपन के तौर पर उसे हेल क्रिएट मिला होता है वो भी एक, और उसे स्पेशल आइटम भी मिला होता है जो कि 40 लेवल की कॉपी की होती है। जो देखकर ये वो जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या केवल 2,000 युवान मिले। ऐसा लगता है कि ये डिप्टी कमांडर तो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, तभी तो ये अपने जो इक्विपमेंट है उन्हें भी रिपेयर कर नहीं करा पाया। और अब इतना बोलकर जो ये वो होता है वो उस कॉपी की को देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो डंजन की है। ऐसा लगता है कि जो डंजन की है वो डिप्टी कमांडर के पास में थी और उसके अगर सामानों की बात की जाए तो उसके पास में कुछ प्राइवेट सामान भी मौजूद थे। और अब जो कॉपी की होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये 40 लेवल की कॉपी की है, जिसके अंदर इंटर करने के लिए 40 से 45 लेवल की ज़रूरत होती है। और अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो वे सेफ एरिया के बाहर जो एरिया C87 है वहाँ पर मौजूद है। और अगर इसके टाइप की जो है वो बात की जाए तो वो अननोन है, और अगर इसके एडुकेशन की बात की जाए तो वो भी अननोन है। जो देखकर अब ये वो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है इसे साइड में रखते हैं। जो डुप्लीकेट की है इसकी मदद से जो ट्रेजर चेस्ट है उसे ओपन किया जा सकता है, और ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं ट्रेजर चेस्ट को ओपन जो है वो कर रहा हूँ।
जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन अगर इस ट्रेजर चेस्ट के यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो ब्लैक टाइगर गैंग से किया जाए तो उनकी ट्रेजर चेस्ट होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये वो के तरह बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि फर्स्ट ट्रेजर बॉक्स जो है वो ओपन कर दिया गया है, जिसका जो प्लेयर अनबॉक्सिंग कैरियर है वो उसे शुरू किया जाता है। जोशन का जो ये वो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, पहले ही बॉक्स को ओपन करते के साथ ही मुझे अचीवमेंट जो है वो मिल गई, मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। तो चलो अब इस ट्रेजर चेस्ट का जो साइज़ है उसकी बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं करते और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सा अच्छा सामान जो है वो रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही ये वो को उसके अंदर से 1.28 मिलियन पैसा जो है वो मिलता है और इससे अलग उसे सेकेंडरी गन पाउडर भी मिलता है और हाई एक्सप्लोजन बॉम्ब भी मिलते हैं और इससे अलग रिस्टोरेशन पोशन भी मिलता है और माना पोशन भी मिलता है और इससे अलग उसे एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल भी 10 मिलते हैं और एक्सलेंट एम म्यूटेशन भी 500 मिलते हैं। जो सुनकर ये वो जो होता है वो भी उन आइटमों को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर एपिक लेवल के प्रॉप भी मौजूद है, लेकिन इनके ऊपर इनके फैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। और इतना बोल का जो ये वो होता है वो दूसरे जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल है, मैं इनके बारे में जानता हूँ, ये रेयर मैजिक क्रिस्टल होते हैं जिन्हें कि एब्जॉर्ब कर इन्हें जो एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे तो इसकी एक्सपीरियंस वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन 40 से ऊपर के लेवल के जो बंदे होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन मेरे लिए ये सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब इतना बोल का जो ये वो होता है वो 10 के 10 जो क्रिस्टल होते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका उसे टोटल 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं। और अभी चीज़ को देखते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपने अकाउंट सिस्टम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अकाउंट सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि होस्ट के पास में 1,30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं। तो इसीलिए होस्ट को रिकमेंड किया जाता है कि वो अपना न्यू अकाउंट जो है उसे अनलॉक करे। जोश उनका जो ये वो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो नया अदर अकाउंट है उसे अनलॉक करने के लिए मुझे थोड़ी सी जो चिंता है वो हो रही है। और इतना बोलकर अब जो ये वो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम में चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एम्परर चै युआन का टैलेंट मैप है उसे ओपन किया जाए। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो भी एम्परर चै युआन के टैलेंट मैप को ओपन कर देता है और जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि अभी के टाइम पर जो टैलेंट है वो 1 स्टार है, लेकिन अगर जो होस्ट है वो 1 लाख एक्सपीरियंस को स्पेंड कर यहाँ पर जो लिंक लेवल है उसे 10 और इंक्रीज करता है तो एक और स्टार टैलेंट पॉइंट जो है वो फ्री में मिल जाएगा। जोश उनका जो ये वो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो ऐड करने होगी एक और टैलेंट पॉइंट को अनलॉक करने के लिए, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और इतना बोलकर अब ये वो जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे ये बताओ कि अगर मैं न्यू अकाउंट को अनलॉक करना चाहता हूँ तो उसके लिए कितने एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो ये वो को बताती है कि अगर आप डायरेक्टली 20 लेवल के लिंक अकाउंट को ओपन जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, लेकिन जो लिंक अकाउंट होगा वो रैंडम होगा। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो न्यू अकाउंट है उसे भी अनलॉक करने के लिए 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत हो रही है, जिसका जो मेरा दिल है वो थोड़ा सा बेचैन होने लगा है, क्योंकि जो अकाउंट है वो रैंडम अनलॉक जो है वो होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अकाउंट है वो किस प्रकार का अनलॉक होगा। अगर यहाँ पर पावरफुल अकाउंट जो है वो अनलॉक हो जाता है तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और अब थोड़ी देर ऐसे ही सोचने के बाद में जो ये वो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि ठीक है सिस्टम, मैंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है, मैं यहाँ पर एक न्यू किंग लेवल का अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर हलचल जो है वो होने लगती है और जो सिस्टम होता है वो ये उसे बोलता है कि ठीक है जो न्यू किंग लेवल का अकाउंट है वो अनलॉक हो रहा है, तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। और अब हम देखते हैं कि ये वो का नया अकाउंट जो होता है वो अनलॉक हो जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एक क्रेजी साइंटिस्ट है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया था और इसका जो टैलेंट और जो इसके इन्वेंशन थे उसके कारण ये वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया और इसके अंदर वर्ल्ड के जो हिडन मिस्टीरियस है इसके अंदर छुपी हुई है। और अब अपने न्यू अकाउंट को देखने के बाद में जो ये वो होता है वो ज़्यादा खुश नहीं होता है और बोलता है कि क्या सच में मैं लकी था। अगर इसे देखा जाए तो ये देखने में किसी भी कॉम्बैट टाइप किंग अकाउंट की तरह तो नहीं लग रहा। अगर इसके यहाँ पर नाम को देखा जाए तो इसका नाम जो है वो एक क्रेजी साइंटिस्ट है जो कि यहाँ पर देखने में थोड़े साइंस जो है वो बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने वर्ल्ड का टॉप एक्सपर्ट जो है वो रहा होगा। तो चलो इसकी स्किलों को देखते हैं। और अब इतना बोल का जो ये वो होता है वो क्रेजी साइंटिस्ट की जो स्किल होती है उसके पैनल को ओपन करता है, जहाँ पर कि उसकी पहले ही स्किल जो होती है वो मास्टर ऑफ द इंजीनियरिंग होती है। और अब ये के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो क्रेजी साइंटिस्ट है उसकी स्किलें जो है वो फिक्स नहीं रहती, उसकी स्किलें जो है उसके टाइटल के मुताबिक चेंज होती रहती है। जैसे कि उसका अगर जो करंट टाइटल है जो कि अभी अनलॉक किया गया है वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है और होस्ट के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का जो लेवल है उसे भी 10 तक अपग्रेड जो है वो कर दिया गया है।
जो देखते के साथ ही जो ये वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके टाइटलों को देखकर ऐसा लगता है कि इसके लिए अधिक इच्छा जो है वो होनी चाहिए, तभी इन्हें अनलॉक जो है वो किया जा सकता है। इसे खेलने का भी यहाँ पर जो इच्छा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा है। और ये वो कि इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मैन अकाउंट के तौर पर जो क्रेजी साइंटिस्ट का अकाउंट है उसे स्विच जो है वो कर दिया गया है और जो अकाउंट टाइटल है वो इंजीनियरिंग मास्टर है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये वो के सामने एक छोटा सा रोबोट जो होता है वो आ जाता है, जो कि खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में मैं फाइनली दोबारा से एक्टिवेट हो गया। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उस छोटे से रोबोट से बोलता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर वो छोटा सा रोबोट जो होता है वो ये वो को बताता है कि न्यू ओनर इस टाइम पर मैं करंट ओरिजिनल ओनर हूँ, जो क्रॉस डायमेंशन आर्टिफैक्ट इंटेलिजेंस एआई है उसका। आप मुझे वैष्णवी जो है वो बुला सकते हो और इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने में मैं आपकी पूरी तरह से मदद जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उस छोटे से रोबोट को मना करते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, वर्ल्ड को कॉन्कर करना सेकेंडरी थिंग होती है, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये उसे बोलता है कि मास्टर क्या आपके अंदर पागलपन नहीं है, क्योंकि अगर आप इस अकाउंट को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो तो उसकी सीक्रेट की जो है वो क्रेज़ी है। आप जितना ज़्यादा क्रेज़ी होगे, आपकी इमेजिनेशन जितनी ज़्यादा क्रेज़ी होगी, आपकी जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उस रोबोट की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे चीज़ों को कैसे करना है। जो सुनकर वो रोबोट घबराते हुए ये उसे बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनकर जो ये वो होता है वो उस रोबोट से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पर जो ऑपरेट मैकेनिकम और जो कैपेबिलिटी है इस अकाउंट की उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो, और याद रखना तुम्हारी जो बातें है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस 70 शब्दों में होनी चाहिए। जो सुनकर वो रोबोट जो होता है वो ये वो को बताता है कि जो अकाउंट के मैकेनिज्म का कोर होता है वो ज़्यादातर 3 चीज़ों पे टिका होता है, जैसे कि सबसे पहले आता है डिकम्पोजिशन, उसके बाद में आता है फ्यूजन और तीसरा आता है क्रिएशन। जैसे कि आपके करंट टाइटल की बात की जाए जो कि इंजीनियरिंग मास्टर है, जिसके अंदर कि आप किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर कर उसे ऑब्जेक्टों के साथ में मर्ज कर कर एक नया पावरफुल ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। जो सुनकर ये वो जो होता है वो बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई भी हैरान वाली बात नहीं है, जैसे कि जितना ज़्यादा ताकतवर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसमें मुझे यहाँ पर क्रेजी वाले आइडिया की कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, इसके साथ में खेलना इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये वो को बताता है कि लेकिन मास्टर यहाँ पर करंट टाइम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है, जैसे कि फ्रीली किसी भी ऑब्जेक्ट को डिकम्पोज करने या फिर उसे फ्यूज करने में। जो सुनते के साथ ही ये वो पूछता है कि किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जो सुनते के साथ ही ये जो रोबोट होता है वो सिस्टम से बोलता है कि क्योंकि आपका जो लिंक लेवल है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस कारण आप अपने लेवल से ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है उसे डिकम्पोज जो है वो नहीं कर सकते हो। इससे अलग तुम्हें इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा जो ड्राइंग है उनकी भी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल जो वेपन है उसे बना पाओ, क्योंकि बिना वेपन की जानकारी के आप उसे क्रिएट जो है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनकर ये वो जो होता है वो अकाउंट सिस्टम से बोलता है कि ठीक है, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन जो है वो तुमसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो मैकेनिज्म अकाउंट और जो एम्परर अकाउंट है, अगर मैं इन दोनों के बीच में स्विच करता हूँ तो क्या इनके बीच में भी किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये वो को बताता है कि नहीं, इनके बीच में किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है वो मौजूद नहीं है, आप जब चाहे कॉम्बैट टाइप और तब चाहे नॉन कॉम्बैट टाइप अकाउंट के अंदर स्विच जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम है वो होस्ट को ये रिकमेंड जो है वो ज़रूर करना चाहेगा कि जिस टाइम पर होस्ट जो है वो अपने अकाउंट को स्विच करे तो एक सही टाइम को यहाँ पर चुने, कहीं ऐसा ना हो कि होस्ट अकाउंट को स्विच करने से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। जो सुनकर अब ये वो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तो अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि उस लेडी को ज़्यादा देर इंतजार कराना सही नहीं रहेगा। जो सुनकर जो रोबोट होता है वो ये वो से पूछता है कि मास्टर मेरे लिए क्या ऑर्डर है। जो सुनकर ये वो बोलता है कि मेरे साथ में चलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोकियर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर गैंग के काफ़ी सारे लोगों ने मोकियर को घेर रखा होता है। और मोकियर जो होती है वो बोलती है कि ब्लैक टाइगर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बहादुर बन गए हो, क्योंकि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर डायरेक्टली रूल को तोड़कर सेफ जोन के अंदर ही नहीं आए, बल्कि तुमने मुझे हिट भी किया है। क्या तुम्हें याद भी है कि जिस लास्ट पर्सन ने मुझे हिट किया था उसके साथ में क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो वो लीडर होता है वो मोकियर से बोलता है कि मोकियर, आप तो इस चीज़ को जानते ही हो कि हमारी जो ब्लैक टाइगर गैंग है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक जो है वो कर सके। लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर आपके ऊपर अटैक करने में मुझे कोई भी परेशानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप शायद इस चीज़ को नहीं जानती है, लेकिन यहाँ पर मुझे भी सपोर्ट करने वाला पर्सन जो है वो मौजूद है, जिसका मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। और अब इस लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके लेवल के बारे में बताया जाता है जो कि 45 होता है।
जो सुनते के साथ ही जो मो कियर होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम लोगों को सपोर्ट करने वाला हुआंग चैंग ग्रुप है। जो सुनते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, उन्होंने ही तो हमें जो आई ऑफ मेड्यूसा थी वो भी दी थी, क्योंकि उस मेड्यूसा आई की मदद से ही तो हम लोग चाहे वो यहाँ पर जो तुम्हारे गार्ड है उनके साथ में डील कर पाए, या नहीं तो जो तुम्हारे गार्ड थे उनके साथ में डील कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम मो कियर के दोनों गार्डों को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्टोन में बदले हुए खड़े होते हैं। और अब जो मो कियर होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता है, सच में जो आंग जोंग ग्रुप है वो यहाँ पर अपने बिल्कुल एंड पर जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ पर हमारे हानमो ग्रुप से यहाँ पर जो C23 रिलीजन की ओनरशिप है उसकी कॉपी लेने के लिए इस मेथड को भी आजमाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर फैसला जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि मुझे मारने का मतलब होगा सीधे हानमो ग्रुप के साथ में टक्कर लेना। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें इतना बड़ा कदम जो है वो उठाना चाहिए? जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो सीधे मो कियर के पास में आकर बैठ जाता है और वहाँ पर आके बैठते हुए बोलता है, सच बताओ तो मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो हमारा मैनेशरी ग्रुप है उसका केवल एक ही गोल है और वो होता है पैसा। और मैं जानता हूँ कि जो सिस्टर मो कियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको पूरी क्लियर बातें जो है वो बता दी। अगर यहाँ पर जो हुआंग जैंग ग्रुप है उसने टोटल मुझे 50 मिलियन जो है वो दिए है तुम्हें मारने के लिए, अगर तुम मुझे 100 मिलियन जो है वो दे देती हो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। जो सुनकर मो कियर जो होती है वो बोलती है कि इसका मतलब मेरी ज़िंदगी की जो कीमत है वो केवल 100 मिलियन है। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो मुस्कुराते हुए मो कियर से बोलता है कि अगर मो कियर जो है वो मुझे और ज़्यादा देना चाहती है तो मैं खुशी खुशी यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मो कियर जो होती है वो उस लीडर के मुंह को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि सपने देखना बंद करो, तुम्हारे जैसे पर्सन जो कि बिना विश्वास के बिजनेस करते हैं उन्हें तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो वो लीडर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मो कियर तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सोचने के लिए। जो सुनते के साथ ही मो कियर जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम लोगों का रियल मकसद जो है वो हानमो ग्रुप की असल में जो नाक है उसे काटना है। अगर हानमो ग्रुप की नाक को बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो यहाँ पर मेरी लाइफ जो है वो मेंशन करने के लिए भी लायक नहीं होगी। आज मेरा यहाँ पर तुम्हारे हाथों में फंसने का रीज़न यही है कि मेरी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी, लेकिन तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरा जो हानमो ग्रुप है वो यहाँ पर जो तुम करना चाहते हो उसे कभी भी होने नहीं देगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लीडर होता है वो गुस्से में जो अपनी सोड़े होती है उन्हें निकालने लगता है और उन सोड़ों को निकालते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने का एक चांस जो है वो दिया था, लेकिन तुम लगातार बकवासें जो है वो करे जा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे मो कियर के ऊपर अटैक कर देता है और मो कियर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम हेल के अंदर जाओ, तुम्हारे सर के भी मुझे यहाँ पर पैसे जो है वो मिलने वाले हैं। और इतना बोलकर वो लीडर जैसे ही मो कियर के ऊपर अटैक करता है तो अचानक से मो कियर के चारों तरफ एक शील्ड जो है वो ओपन हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही वो लीडर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये एनर्जी शील्ड जो है वो अचानक कहाँ से आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जो ये शील्ड है इसे मेरी तरफ से एक तुम रिटर्निंग फेवर जो है वो मान सकती हो जो कि तुमने ब्लैक मार्केट के अंदर मेरे ऊपर किया था। जो सुनकर मो कियर जो होती है वो भी अब दरवाजे की तरफ देखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो ये वो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर ये वो जो होता है वो मो कियर से बोलता है कि मैंने आपके फेवर को तो वापस लौटा दिया, लेकिन लगता है कि आपकी जान भी जो है वो बचानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं आपकी जो जान है वो बचा लेता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे 10 मिलियन जो है वो देने होंगे। और अब येवू को वहाँ पर देखते के साथ ही मो कियर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए येवू से बोलती है कि 1 मिनट, तुम तो येवू हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मो कियर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लीडर होता है वो सीधे येवू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। येवू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लेवल 4 के एक बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर मेरे मूड को ख़राब करने की? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो येवू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन येवू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसके बाद भी 20% HP उसकी माइनस हो जाती है, जिसे देखकर लीडर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे एक छोटे से बच्चे का डिफेंस इतना ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक जो है वो किया था, उसके बाद भी केवल तुम्हारी 20% ही जो ब्लड है वो लॉस क्यों हुआ है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुमसे ज़्यादा सरप्राइज तो यहाँ पर मैं हूँ। मुझे लगा था कि मेरा डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके एक ही अटैक ने मेरी 20% HP को लो कर दिया है। लगता है कि मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती है। और येवू के इतना सोचते के साथ ही मो कियर जो होती है वो चिल्लाते हुए येवू से बोलती है कि येवू, मैं जानती हूँ कि तुम कैपेबल हो, लेकिन तुम यहाँ की जो सिचुएशन है उसे देख ही सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना स्ट्रगल करते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे कारण यहाँ पर मारे जाओ, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ।
और मोकियर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर गैंग के बाकी के जो लोग होते हैं वो मोकियर के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि जो मरने वाला होता है उसे दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मोकियर की शील्ड होती है उसकी एचपी भी धीरे धीरे कर कम होने लगती है। और अब जो ये वो होता है वो मोकियर से बोलता है कि मिस मोकियर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मारी जाती हो सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बोनस है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और ये वो कि इस बात को सुनकर मोकियर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन उस प्रकार का है जो कि पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई बुरा इंसान नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ब्लैक मार्केट के अंदर अकेला क्यों आता। और मोकियर की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शील्ड की जो एचपी होती है वो बहुत ही कम रह जाती है। लेकिन जैसे ही एचपी ख़त्म होती है हम देखते हैं कि अचानक से जो एचपी होती है वो फुल हो जाती है, लेकिन ऊपर जो 3 स्टार बने होते हैं उनमें से 1 स्टार गायब हो जाता है और अब केवल वहाँ पर 2 ही स्टार रह जाते हैं। और इसे देखकर ब्लैक टाइगर गैंग के जो लोग होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जो एनर्जी की हेल्थ थी वो दोबारा से पूरी तरह से 100% रिकवर हो गई, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो येवो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, इस शील्ड को तुमने ही यहाँ पर बनाया है, आखिर तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास में इस प्रकार की जो रेयर चीज़ है वो कहाँ से आ सकती है। इससे अलग तुमने यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए अपना जो लेवल है वो 4 रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ कि तुम्हारा लेवल जो है वो 4 नहीं है। तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे हाइड कर रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन और अपनी स्ट्रेंथ को हाइड क्यों कर रहे हो। जो संत के साथ ही जो ये वो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम भी एक हाई लेवल की पर्सन हो, सच में तुम यहाँ पर लीडर बनने के लायक हो। अगर तुम्हारा कंपैरिजन जो है वो बाकी लोगों से किया जाए तो उनके मुकाबले तुम एक ज़्यादा समझदार पर्सन हो। और इतना बोलकर जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने क्रेजी साइंटिस्ट का इस्तेमाल करते हुए जो मास्टर इंजीनियरिंग थी उसकी मदद से 3 एनर्जी शील्ड को एक साथ में कंबाइन कर दिया, जिसका ये 3 आर्मर वैल्यू जो है वो बन चुका है, जिसका इफेक्ट जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतर आया। और अब ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो लीडर होता है वो हैरान होते हुए जो ये वो होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट, क्या बाहर अभी अभी जो धमाके हुए थे उसका कारण भी तुम ही थे, आखिर तुमने बाहर क्या किया। और लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो अचानक से उनकी तरफ काफ़ी सारे ग्रेनेड जो है वो फेंक देता है, जिसे देखते के साथ ही जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एक्सप्लोजन ग्रेनेड है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि लिटिल बॉय, एक पल के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग गया था कि शायद तुम यहाँ पर ट्रेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर फाइट करने के लिए ये नॉर्मल से जो ग्रेनेड है उन्हें लेकर आए हो। अगर तुम यहाँ पर पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को चोट पहुँचाना चाहते हो या फिर उन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें हाई एक्सप्लोजन के जो ग्रेनेड है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ग्रेनेड के जो धमाके होते हैं वो होने लगते हैं, और जैसे ही धमाके हटते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों की पूरी बॉडी से जो स्पाइडर शिल्क होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसे देखकर वो लीडर भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि उसके जो साथी होते हैं उनकी जो एचपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होने लगती है, जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट, ये स्पाइडर शिल्क जो है वो हमारी एचपी को खा रहे हैं, हम लोग इससे नहीं छूट पा रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपने ग्रेनेड को निकाल कर हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कोई ऑर्डिनरी ग्रेनेड है तो तुम लोग जो है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ग्रेनेड नहीं है बल्कि इन्हें मेरे द्वारा स्पेशली क्रिएट किया गया है। और अब ये वो कि इतना बोलते के साथ ही हमें उस नए ग्रेनेड के बारे में बताया जाता है कि ये डीमन स्पाइडर शिल्क और हाई एक्सप्लोजन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया जाता है, और इसे के जो स्पाइडर शिल्क होते हैं उसकी मदद से 10 मिनट के लिए किसी भी पर्सन की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है और उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो उन स्पाइडर शिल्कों को तोड़ देता है और उन्हें तोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन मामूली सी ट्रिकों का इस्तेमाल कर मुझे हरा सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि बच्चे, एक असली बैटल क्या होती है ये चीज़ मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो बड़े हैं वो किस तरह से फाइट करते हैं। और लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसके चारों तरफ जो ठंडर होती है वो नज़र आने लगती है, और जो लीडर होता है वो बोलता है कि अब जो रियल बैटल है वो शुरू होने वाली है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये बात पूरी तरह से सच है कि लो लेवल के जो मटेरियल बनाए जाते हैं उनकी मदद से हाई लेवल के वॉरियरों के साथ में जो डील है वो नहीं की जा सकती है, जिसका मतलब कि अब यहाँ पर दूसरा तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो लीडर होता है वो सीधे आकर ये वो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण जो ये वो होता है उसकी एचपी जो होती है वो केवल 50% रह जाती है।
और अब उसके अटैक को देखने के बाद में जो ये वो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव जो है वो हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो मेरी शील्ड है वो टूट जाएगी। अगर इसने 2 और ऐसे ही अटैक जो है वो मेरे ऊपर किए तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा और मुझे पोशन पीने का भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और अब इतना सोचकर ये वो उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पैनिक नहीं होना, बस मुझे इसे हराने का जो प्लान है उसे फॉलो करना है। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो लीडर होता है वो बहुत ही आसानी से ये वो के अटैक को डोज कर देता है। और ये वो के अटैक को डोज करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, जो तुम्हारा अटैक है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसे तो मैं अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। जल्दी से मुझे जो अपनी असली स्किल है वो दिखाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो अपने अगले अटैक में जो ये वो कोई शील्ड होती है उसे तोड़ देता है। उसे तोड़ते हुए बोलता है कि जो मेरी टंडा स्किल है उसके सामने तो जो तुम्हारा आर्मर है वो एक पल भी नहीं टिक पाएगा। और हम देखते हैं कि जो लीडर का ये अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस अटैक के बाद में जो ये वो होता है उसकी एचपी केवल 10% रह जाती है। और अब ये जो सिस्टम होता है वो ये वो को नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि चूंकि होस्ट की जो एचपी है वो केवल 10% रह गई है, इसीलिए जो डिफेंस टैलेंट लॉक ब्लड है उसे एक्टिवेट किया जाता है। जो सुनकर ये वो अपने मन में सोचता है कि ब्लड लॉक स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो अब जो विक्ट्री का टाइम है वो डिसाइड हो चुका है। और इतना सोचकर जो ये वो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अब इतना सोचकर ये वो जो होता है वो अपने अटैक को लीडर के ऊपर शूट कर देता है, जिसे डिस्ट्रॉय करते हुए जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस लो लेवल के मैजिक के साथ में 45 लेवल के लेवल वॉरियर को हरा सकते हो? और उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो मोकियर होती है वो चिल्लाते हुए जो ये वो होता है उससे बोलती है कि ये वो बहुत हो गया, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अचानक से अपनी जो शॉट होती है उसे ज़मीन में मारता है और अपनी शॉट को ज़मीन में मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? माफ़ कर देना, लेकिन मेरे लिए यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है और तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइट को यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ। अगली चीज़ जिसे मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ वो एक तरह से मेरी हाईलाइट होने वाली है। और अब ये वो कितना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक फायर जो होती है वो लीडर के चारों तरफ जो है वो घूमने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लीडर होता है वो हंसते हुए जो ये वो होता है उसे बोलता है कि क्या यही वो तुम्हारा अल्टीमेट अटैक है? सच बता रहा हूँ, तुम्हारे इस अल्टीमेट अटैक को देख कर तो मुझे हंसी आ रही है। लगता है कि बच्चे तुम मुझे यहाँ पर बस हंसाने के लिए ही जो है वो आए थे, तो चिंता मत करो, तो चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर हंसाया है तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो ये वो के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक गन जो है वो रखी हुई नज़र आती है, जो कि अटैक को चार्ज कर रही होती है। और अब अपने सामने रखी हुई जो वो मशीन गन होती है उसे देखते के साथ ही वो लीडर हैरान रह जाता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो वो मशीन गन होती है वो फायर करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इतनी बड़ी गन जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गई? क्या तुमने जो ये बड़ी सी गन है इसकी मदद से जो वो इस कमांडर था उसे मारा था? लेकिन ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना बोलकर वो अपनी शील्ड से जो ये वो की गन फायर के अटैक होते हैं उन्हें रोकने लगता है। तभी ये वो जो होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू की अपनी तरफ से जो बातें हैं उन्हें सोचना बंद करो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। और अब ये वो कितना बोलते के साथ ही हमें उसकी जो गन होती है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम की गुलिटियान होता है, जो कि लेवल 40 की होती है और वो फायर सपोर्ट होती है। और हमें उसके स्पेशल इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर अल्टीमेट एमो जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल 1 मिनट के लिए किया जा सकता है और उसका कूल डाउन जो है वो 3 घंटे है। और अब जो ये वो होता है वो जो हंसते हुए जो लीडर होता है उसे बोलता है कि अब बताओ, क्या तुम्हें मेरे अटैक का जो डैमेज था वो लो लग रहा था, इसीलिए मैंने जो गन टावर था उसे यहाँ पर एपिक वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर दिया, तो क्या इस चीज़ को देखकर तुम थोड़ी सी सरप्राइज हुए? और ये वो कितना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीडर की शील्ड होती है वो भी टूट जाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी एनर्जी शील्ड जो है वो टूट गई? देखा जाए तो मैं एपी की प्रैक्टिस जो है वो करता रहता हूँ, लेकिन क्या उसके बाद भी ये बड़ी सी जो गन है वो मुझे सरपास कर सकती है? और अब इतना सोचकर जो लीडर होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो अटैक होते हैं उनसे बचने लगता है और बचते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो फायर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इससे अलग सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि ये ऑटोमेटिक है और उसकी जो बुलेट है वो भी इन्फिनिटी है, जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल है। डैमेज लगता नहीं कि इस तरह से यहाँ पर इसे भाग भाग कर मेरी जान जो है वो बच पाएगी। अब इसका केवल एक ही तरीका जो है वो रह गया है कि यहाँ पर मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा, नहीं तो जो मेरी एचपी है वो लगातार कम होती जाएगी। अगर मैं एक बार जो ये बड़ी सी गन है इसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता हूँ तो इस बच्चे को ख़त्म करना तो मेरे लिए बस एक ही अटैक की बात होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो एचपी होती है वो केवल 53% रह चुकी होती है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो वो गन होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए बोलता है कि बच्चे सच में तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, लेकिन जो गनें होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है और वो एक ही जगह पर टिकी रहती है और ये पूरी तरह से ब्रेन डेड होती है, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एपिक वेपन जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो सीधे जाकर जो वो गन होती है उसके ऊपर अटैक को कर देता है और गन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मारने के बाद में जो ये तुम्हारा वेपन है इसे भी मैं अपने पास में रख लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ये वो होता है वो नाइफ को लेकर उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए उससे बोलता है कि नहीं, अभी तो जो अच्छा शो है वो शुरू हुआ है। और अब ये वो को अचानक से अपने पीछे देखकर वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम मेरे पीछे कब आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ये वो होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और अब जो ये वो का नाइफ होता है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये इम्प्रेस पोशन ट्रिगर है, जिसकी मदद से अगर किसी टारगेट के ऊपर हिट किया जाए तो उसकी जो एचपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है और इससे अलग जो क्रिटिकल टारगेट होता है उसके भी हिट का चांस होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि जो लीडर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी जो एचपी होती है वो केवल 5 ही रह जाती है, जो देखकर वो लीडर जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुमने पीछे से मेरे ऊपर स्नीकी अटैक कर दिया। और अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो मोकियर होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि एक स्नीकी अटैक ने इसके ऊपर इतनी बड़ी इंजरी जो है वो छोड़ दी, जबकि इनके लेवलों में इतना बड़ा अंतर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का जो वो नाइफ था उसके अंदर स्पेशल इफेक्ट मौजूद था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लीडर जो होता है वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि मेरी गार्डियन सील अब यहाँ पर तुम्हारे जो स्पेशल इफेक्ट है उसे दिखाने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी एचपी जो होती है वो अचानक से 30% हो जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गार्डियन सील होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि जो गार्डियन सील होती है उसका इस्तेमाल जो है वो 50 लेवल तक के किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा किया जा सकता है, जो कि एक बार इस्तेमाल करने से 30% तक की एचपी को रिस्टोर कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे कारण मुझे कितना बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ा है। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक आसान मौत जो है वो दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत जो है वो देने वाला हूँ, जिसके जिम्मेदार तुम यहाँ पर खुद होगे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारे कारण भी तो मुझे भी तो अपना जो स्पेशल इफेक्ट है उसे खोना पड़ा है, मैंने भी यहाँ पर अपनी जो ब्लीडिंग है उसे खोया है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो ये वो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जो ये वो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट जल्दी से कुछ किया जाए, नहीं तो आपका जो ब्लड लॉक स्किल है वो केवल 5 सेकंड के लिए रह गई है। और अब जो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ये वो होता है उसे बोलता है कि मैंने शुरू में सोचा था कि यहाँ पर जो मेरा काम है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा हुआंग जैंग ग्रुप के कारण, लेकिन तुम्हारे जैसे एक बास्टर ने आकर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उसे इतनी ज़्यादा मुश्किल कर दी। सच में अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और उसके बाद में जो मौकियर है उसे मैं भी मारूंगा, जिसके बाद में मैं उनसे और ज़्यादा पैसा जो है वो इस काम के लिए लूँगा, क्योंकि अब मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो येवू के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है, जिसका जो येवू होता है वो सीधे जाकर पीछे टकराता है। और तभी येवू के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हारी ब्लड लॉक स्किल जो है उसके इफेक्ट ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए जल्दी से अपनी जो ब्लड वैल्यू है उसे यहाँ पर रिस्टोर करें, नहीं तो आपकी मौत भी हो सकती है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो अपने पास से एक इंजेक्शन को निकालते हुए बोलता है कि मैंने इसे केवल इसीलिए बचा रखा था क्योंकि मुझे डर था कि शायद यहाँ पर कोई टॉप लेवल का एक्सपर्ट आकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक कॉकरोच आया। इसीलिए ऐसा लगता है कि अभी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कोई भी बेफालतू का जो एक्सीडेंट है उसे करना नहीं चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो सीधे जो वो इंजेक्शन होता है वो अपनी गर्दन में लगा लेता है और अपनी गर्दन में लगाते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें मारने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल थंडर निकलने लगती है और हमें बताया जाता है कि उसने ब्लड ऑफ थंडर बीस्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि एक एपिक आइटम है जिसकी मदद से जो थंडर बीस्ट है उसके अंदर इवोल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो केवल 5 मिनट के लिए किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल करने के बाद में जो बॉडी होती है वो 30 दिनों के लिए कमज़ोर हो जाती है। और अब उसकी बॉडी के हिस्से के अंदर से निकलने वाले ऑरा जो होता है उसके कारण हम देखते हैं कि जो ये वो होता है वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है और पीछे हटकर ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में हाई लेवल के वॉरियर के साथ में फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी एबिलिटी को डिटेक्ट कर पाना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि उनके जो ट्रम्प कार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक ज़रा सी गलती यहाँ पर सामने वाले पर्सन की जो जान है उसे ले सकती है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मो कियर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में इसके पास में इतने सारे रेयर आइटम जो है वो मौजूद होंगे। देखा जाए तो मैंने यहाँ पर ज़्यादातर अपना जो टाइम है उसे ऐसे ही बर्बाद किया है, लेकिन अब मुझे सच में इस चीज़ के ऊपर पछतावा हो रहा है। और मो कियर के इतना सोचते के साथ ही जो लीडर होता है वो येवू के पास में आते हुए उसे बताता है कि ये एपिक लेवल का आइटम है जो कि मुझे 56 डंजन के अंदर मिला था थंडर माउंटेन के ऊपर, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल तुम्हारे जैसे एक बच्चे के खिलाफ करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो एक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो येवू के सामने आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई स्किल बची हुई है, जल्दी से अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करो क्योंकि तुम्हारी स्किल को तोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो सुनते के साथ ही जो येवू होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी स्पेशल स्किल जो है वो नहीं बची है। मैंने अपना जो लास्ट किलिंग अटैक था वो भी तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि इस टाइम पर मैं पूरी तरह से डिफेंस लेस हो चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लीडर होता है वो गुस्से में जो येवू होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, अगर तुम्हारे पास में कोई स्किल नहीं बची थी तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। मैंने बेफालतू के यहाँ पर खुद को चेंज कर कर अपने इतने प्यारे आइटम को खो दिया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उस लीडर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो येवू होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पड़े ही तुमने यहाँ पर जो अपना एपिक आइटम है उसका इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन अपने इस एपिक आइटम का इस्तेमाल करने के बाद में भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और येवू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मोकियर के दोनों जो गार्ड होते हैं वो अब वहाँ पर आते के साथ ही जो वो लीडर होता है उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। जो देखते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तुम दोनों तो यहाँ पर मेड्यूसा की आय के अंदर कहते, तो फिर तुम उससे आज़ाद कैसे हो गए। जोश उनका जो ये वो होता है वो मुस्कुराते हुए जो लीडर होता है उसे बोलता है कि लीडर, इसके लिए भी यहाँ पर शुक्रिया अदा जो है वो तुम्हारा ही किया जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पर तुम पूरा मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस टाइम पर मैं तुम्हारे गेट के बाहर ही खड़ा होकर तुम्हारी सारी बातों को सुन रहा था। जो सुनते के साथ ही ये जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें यहाँ पर चीज़ों के बारे में पता भी चल गया था तो उसके बाद भी तुम्हें इफेक्ट को हटाने के लिए मेड्यूसा के आंसुओं की ज़रूरत होती। एक मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि तुमने जो ट्रेजर चेस्ट है उसे भी ओपन कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर आने से पहले ही जो तुम्हारा ट्रेजर चेस्ट था उसे पूरी तरह से खाली जो है वो कर दिया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो ब्लैक टाइगर ग्रुप है उनका ट्रेजर चेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा छोटा होगा। जॉस का जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, उसके अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी भर की जो शेविंग थी वो रखी हुई थी, तुमने वो सब कुछ लूट लिया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोकियर के दोनों गार्ड होते हैं वो सीधे उसके पेट में खिंचाकर पंच मारते हैं। और जो ये वो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर तुम्हें अपने पैसे की नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की यहाँ पर चिंता करनी चाहिए। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीडर के मुंह से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। और हम देखते हैं कि उन गार्डों का जो अटैक होता है वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो लीडर होता है वो कई दीवारों को तोड़ते हुए उनसे बाहर जाकर गिरता है। और अब उनकी अटैक पावर को देखकर जो ये वो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या 260 लेवलों के वॉरियरों की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। इन दोनों के बीच में तो अब खड़ा होकर भी डर लग रहा है। और अब ये वो के इतना सोचते के साथ ही मोकिया जो होती है वो ये वो के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि ये वो, अगर तुम्हारे पास में पहले से ही सॉल्यूशन था तो तुमने शुरू में ही जो बॉडी गार्ड थे उन्हें यहाँ पर उससे आज़ाद क्यों नहीं कर दिया। तुमने बेफालतू के यहाँ पर खुद की लाइफ को इस तरह से खतरे में क्यों डाला। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो मोकियर से बोलता है कि यहाँ पर आते के साथ ही मैं एक चीज़ तो समझ गया था कि जो जीत है वो हम लोगों की ही होने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा कि कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर जो हाई लेवल का एनिमी है उसके साथ में फ़ाइट करूँ, तो क्योंकि उससे फ़ाइट कर कर मुझे वैल्यूबल एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला था। और वैल्यूबल एक्सपीरियंस जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिससे कि पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। और अब ये वो की इस बात को सुनकर तो जो मोकियर होती है वो भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए जो ये वो होता है उसे बोलती है कि ये वो, सच बताऊँ मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी भी तुम्हारे जैसे पर्सन से नहीं मिली। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उसे बोलता है कि चलो, चूँकि इस फाइट से मुझे एक्सपीरियंस मिल चुका है तो तुम्हें मुझे शुक्रिया था बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो 10 मिलियन की डील हुई थी वो मुझे ज़रूर चाहिए, उसमें से एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। प्लस मुझे यहाँ पर जो डंजन को जीतने का रिवॉर्ड था 5 लाख वो भी मिलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं कोई कंजूस इंसान नहीं हूँ। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो कि पागल, पैसे के लिए पूरी तरह से पागल है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं। सच बताओ तो ये मेरी भूख के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और मोकियर के इतना सोचते के साथ ही उसके दोनों गार्ड जो होते हैं वो लीडर को लेकर आ जाते हैं और उसे लाते हुए बोलते हैं कि मिस, इसके साथ में क्या कहना है। जो सुनने के बाद में मोकियर बोलती है कि ये पर्सन जो है वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है।
जो सुनते के साथ ही दोनों गार्ड जो होते हैं वो लीडर की जो बॉडी होती है उसे वहीं पर ही गिरा देते हैं। तभी मॉकियर जो होती है वो बोलती है कि अभी भी जिंदा है तो ये वो इसके ऊपर फाइनल अटैक करो ताकि इसके यहाँ पर इक्विपमेंट और जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो तुम्हारे हो जाए। जो सुनने के बाद में ये वो जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोलते हुए कहता है, अगर ये तुम प्यारा सा जो रिवॉर्ड है वो मुझे देना चाहती हो तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी मना जो है वो नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो भी उठ जाता है। उठते हुए जो ये वो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें इन लोगों को इतनी जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जो सिक्योरिटी जोन है उसके मोस्टर जो है वो इकट्ठा होने लगी है। जल्दी ही मोस्टर जो है वो शॉप जोन के अंदर आ जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे। तो बस तुम लोग मरने का इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो लीडर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है, जिसका ये वो को 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट तो वहीं 80,000 मनी मिली होती है और उससे अलग 3 इक्विपमेंट भी मिले होते हैं। और अब उसे मारने के बाद में जो ये वो होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है कि क्या जो शेफ जोन है उसके बाहर मोस्टर आने लगी है, आखिर उसके कहने का क्या मतलब था। जो शंकर मोखियर जो होती है वो जो ये वो होता है उसे बोलती है कि ये एक तरह का षड्यंत्र है जिसे कि शेफ जोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से बनाया जा रहा है, तो तुम इसे इग्नोर करो। और अब इतना बोल कर मोखियर जो होती है वो येवू को ऑफर देते हुए उसे बोलती है कि येवू क्या तुम मेरी जो टीम है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। देखा जाए तो तुम्हारे पास में एबिलिटी है और तुमने मेरी जान भी बचाई है, तो इसीलिए तुम मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। जो सुनते के साथ ही जो येवू होता है वो मोखियर से बोलता है कि आप चाहती हो कि मैं आपकी जो अटैक टीम है उसे ज्वाइन करूँ, लेकिन सिस्टर अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि इससे मुझे क्या एडवांटेज मिले, कि उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। जो सुनकर मोखियर जो होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जो ये वो होता है उसे बोलती है कि क्या तुम बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कोई डिटेल की भी ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो मेरे ग्रुप के बेनिफिट है उनके ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो मोखियर को समझाते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए क्यूरियस हूँ, उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं अपना जो डिसीजन है उसे सही तरीके से ले पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही मोखियर के दोनों गार्ड जो होते हैं वो ये वो के कंधे पर हाथ रख देते हैं और जो पहला गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम्हारे लिए होनर की बात है कि मिस तुम्हें खुद इनवाइट कर रही है। तभी दूसरा गार्ड भी बोलता है कि बिल्कुल यहाँ पर तुम्हें जो मिस है उसके ऊपर क्वेश्चन करने से पहले अपनी आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब उन दोनों गार्डों को इस तरह से अपने पास में आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो बेचारा ये वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है। लेकिन तभी जो मोखियर होती है वो आकर अपने दोनों गार्डों को पीछे करते हुए उसे बोलती है कि जो ये वो है उसने मेरी जान बचाई है, तो उसके ऊपर इस तरह के जो रूल है वो काम नहीं करते हैं। तुम लोग जो है वो बाहर जाकर देखो कि कोई स्टूडेंट जो है वो खतरे में तो नहीं है, ना जाकर उनकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही दोनों जो गार्ड होते हैं वो भी उसे ओके बोल देते हैं। तभी जो ये वो होता है वो दोनों जो गार्ड होते हैं उनसे बोलता है कि दोनों बड़े भाइयों, क्या आप यहाँ पर जो बचे हुए मैनेशरी लोगों की डेड बॉडी है उसे मेरे लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि इनसे मुझे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिल सकते हैं। और अब ये वो की इस बात को सुनकर जो मोखियर होती है वो भी जाकर वहाँ पर सीट पर बैठ जाती है और सीट पर बैठते हुए जो ये वो होता है उसे बोलती है कि ये वो तुम्हें देखकर सच में ऐसा लगता है कि तुम पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे लालची होने के कारण आप मुझसे नफरत करोगी। जो शंकर मोखिया जो होती है वो ये उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आज के टाइम पर हम लोग जो है वो इस दुनिया के अंदर रह रही है, ये दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, यहाँ पर पैसा और ब्यूटी और मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही में स्ट्रेंथ भी। तो इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर पैसे का लालच है तो मैं इससे घृणा क्यों करूँ। देखा जाए तो सभी लोग जो होते हैं उनके अंदर किसी ना किसी चीज़ की जो इच्छा है वो ज़रूर होती है, लेकिन एक चीज़ जो है वो सभी के अंदर कॉमन होती है, जो कि होती है इक्वालिटी। और अब इतना बोलते के साथ ही मोखिया जो होती है वो अचानक से जो ये वो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी जो इच्छाएं भी है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जो सारी इच्छाएं है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब मोखियर को अचानक से अपने इतने ज़्यादा करीब आता हुआ देखकर जो ये वो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये औरत तो सच्चे में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही मोखियर जो होती है वो ये वो से बोलती है कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, तुम्हें एक टॉप लेवल का प्लेयर जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस चीज़ को जानते ही होगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे लोग बिना किसी सपोर्ट के मारे जाते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो सपोर्ट है वो करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ क्या तुम मेरी जो अटैक टीम है उसे ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि इस टाइम पर जो हमारा वर्ल्ड है वो एक न्यू वर्ल्ड जो है वो बन चुका है, जिसके अंदर कि यहाँ पर पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को छोटे छोटे जो स्मॉल वर्ल्ड है वो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जो वे स्मॉल वर्ल्ड है उनके अंदर किस प्रकार का जो खतरा है वो हो सकता है। इसीलिए अकेले प्लेयर का वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग टीम बनाकर ही वहाँ पर जाते हैं और अच्छे अच्छे बेनिफिटों को प्राप्त करते हैं।
और वहीं अगर जो मेरी मो अटैक टीम है उसकी बात की जाए तो मेरी मो अटैक टीम जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसी के साथ में यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम मो अटैक टीम को ज्वाइन करते हो तो तुम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो सपोर्ट है उसे प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि हमारी टीम को ज्वाइन करने से केवल तुम्हें जो एडवांस डंजन है उसके रिसोर्सों को ही प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें सबसे पहले जो डंजन है उसके अंदर जाने का भी एक्सेस जो है वो मिल पाएगा। और इससे अलग तुम्हें जो मो ग्रुप है उसकी तरफ से जो सैलरी है वो भी दी जाएगी, जो कि तुमने आज से पहले कभी भी इमेजिन जो है वो नहीं की होगी। उसी के साथ में डंजन से मिलने वाला जो आइटम होता है उसके अंदर भी जो मो ग्रुप है वो यहाँ पर शेयर देता है, और शेयर का जो रेशो होता है वो 50% होता है। और अगर जो तुम्हारी सैलरी है उसकी बात की जाए तो तुम्हें यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की जो सैलरी है वो प्राप्त होगी। जो सुनते के साथ ही ये वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही मो की उसे बहुत ही फनी तरीके से रोकते हुए बोलती है कि रुको, अभी मैंने अपनी जो बात है वो कंप्लीट नहीं की। जैसे कि तुम जानते ही हो कि जो हमारी सिटी है इसके अंदर टोटल 9 सेफ जोन जो है वो बने हुए हैं। उससे अलग यहाँ पर अनबोर्न कोर एरिया जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। और अगर इन सेफ जोन या जोन की जो लेवल है उसकी बात की जाए तो किसी की यहाँ पर लेवल जो है वो काफ़ी लो होता है, तो वहीं किसी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जो सिक्योरिटी जोन है उसके बाहर में यहाँ पर हमें जो आउटसाइड जोन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर ही जो डंजन है वो होते हैं। और जो कोर सिटी होती है उन्हें डायरेक्टली जो एंटरप्राइज होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल जो है वो किया जाता है। और अमीर और पावरफुल लोग जो होते हैं वो अपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि वे सबसे ज़्यादा हाई राइट्स और जो सिक्योरिटी होती है उसे इंजॉय करते हैं। और अगर जो थर्ड डिस्ट्रैक्ट है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एम्प्लॉयमेंट और जो कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हें सपोर्ट करते हैं। इन्हें सपोर्ट करने वालों को वहाँ पर रखा जाता है। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर सबसे लोअर डिस्ट्रैक्ट के अंदर रखा जाता है, जो कि 7 से 9 के बीच में होती है। यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग जो होते हैं वो या तो ज़्यादातर कॉमनर होते हैं या फिर वे होते हैं जिनकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग जो है वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि असल में बस इन लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि जो लोअर डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो एक तरह से यहाँ पर जो अपर डिस्ट्रैक्ट है उनके लिए सपोर्ट का भी काम जो है वो करते हैं, क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर जो है वो अटैक कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा नरसंहार जो है वो यहीं पर होगा। और जो ये तुम्हारा सेफ जोन है अगर इसकी बात की जाए तो ये 9th सेफ जोन के अंदर आता है। और ये पहली बार है कि जब मैं 9th सेफ जोन के अंदर आई हूँ यहाँ पर किसी स्कूल के अंदर टैलेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और मैंने यहाँ पर इस तरह की चीज़ को इनकाउंटर किया। और तुम इस चीज़ से ही अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज़्यादा बेकार है, कि यहाँ पर जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो आसानी से अंदर आ पा रहे हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पास में ये बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम यहाँ पर जो मेरी टीम है उसे ज्वाइन कर जो 9th सेफ जोन है इसे छोड़कर सीधे तुम ऊपर जो है वो आ सकते हो। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ में जो 3 अपर जोन है उनके में से किसी के अंदर भी रह सकते हो। और अब जैसे ही मौकियर जो होती है वो ये वो की फैमिली को मेंशन करती है तो अचानक से ही जो ये वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और ये वो के रिएक्शन को देखने के बाद में जो मो कियर होती है वो भी पूरी सिचुएशन को समझ जाती है और अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा जो है उस प्रकार का है जो कि अपनी फैमिली मेम्बरों की बहुत ज़्यादा चिंता करता है। क्योंकि जैसे ही बात यहाँ पर फैमिली की आई तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरह से सीरियस हो गया। और इतना सोचते के साथ ही जो मो कियर होती है वो ये उसे बोलती है कि जैसे ही वॉरियर टीम मेंबरों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी तो उसके बाद में हम हाईएस्ट लेवल इक्विपमेंट और जो मेडिकल सपोर्ट टीम मेंबर है उसकी भी यहाँ पर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। और इससे अलग मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो मेरा मो ग्रुप है उसके अंदर जो स्पेशल वेपन और इक्विपमेंट होते हैं उन्हें क्रिएट किया जाता है हमारे मेंबरों के लिए, ताकि जो मेंबर है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शन जो है वो कर सके और भी और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जो हमारा मो ग्रुप है उसके अंदर तुम्हें टॉप लेवल की जो मेडिकल रेस्क्यू टीम है वो भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर सभी मेंबरों का बहुत ही अच्छे से ध्यान जो है वो रखा जाता है। इससे पहले कि यहाँ पर मेंबर को किसी भी प्रकार की कोई भी ज़्यादा बड़ी चोट पहुँचे उससे पहले ही यहाँ पर जो एडवांस मेडिकल टीम है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और अब इतना बोलकर मोकियर जो होती है वो अपनी जगह से खड़ी होने लगती है और अपनी जगह से खड़ी होते हुए उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम इस बारे में सोच रहे होगे कि अगर मेरा मो ग्रुप जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है और उनकी टीम कहीं पर भी पहुंच जाती है तो फिर मैं ऐसी छोटी सी हाईजैकिंग के अंदर कैसे फंस गई। तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इसके पीछे जो है वो 2 रीज़न छुपे हुए हैं, जिसमें से पहला रीज़न तो ये है कि मैंने इस प्रकार की उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई मेरे ऊपर इस प्रकार के सरप्राइज अटैक को भी कर सकता है। तो तुम कह सकते हो कि इनमें से ये गलती मेरी है। तो इसका दूसरा रीज़न की अगर बात की जाए तो इसका दूसरा रीज़न है कि जो मो ग्रुप के टीम मेंबर है उनकी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे रेस्क्यू किया जाता तो यहाँ पर हो सकता था कि टीम मेंबरों की जान जा सकती थी। इसीलिए जो मो ग्रुप है उसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो बस स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इसीलिए अगर तुम मो ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करते हो तो तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो मुझे बताओ कि आखिर अब तुम्हारा क्या प्लान है, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे?
और अब मोकियर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।